पीएम मोदी ने भोपाल में किया इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मध्य प्रदेश में निवेश का यही समय है और सही समय है। मध्य प्रदेश अगले 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को करेगा दुगना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का राजधानी भोपाल में भव्य शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही सही समय है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में समिट का उद्घाटन किया और प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को लेकर राज्य सरकार को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उद्योगपतियों और निवेशकों का भी आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में नए कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम अनंत संभावनाएं हैं, जो प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीमित संभावनाओं को दर्शाती है। आइए आपको दिखाते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम का दृश्य। Indore, the cleanest city, and Bhopal, one of the greenest capitals, offer a unique combination of low commute times, more ease of living, and work-life balance. With 15 plus IT parks, 5 SEs. President Elfina to please come on stage and join our respected dignitaries on stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sasi Kumar Gelu. Now, I would like to unveil the coffee table booklet, and I will also invite Mr. Arpit Gupta, Senior Associate Editor, The Economic Times, to join us for the launch of coffee table booklet. Ladies and gentlemen, भारत की पहचान और हम सभी भारतीयों की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और क्षमता को देश जैसे भारत के अनेक राज्यों के लिए अपने वैश्विक पहचान बनाना। लेट्स एक्सप्रेस आवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। सभी की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए, और इसी प्रसिद्ध कढ़ाई जरी जरदोजी से तैयार किया गया है। राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी, और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पधारे हुए सभी प्रमुख उद्योगपतियों, निवेश बंधुओं, यंग इन्वेस्टर और विभिन्न देशों के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का
साक्षी बनने जा रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन किए। आपके नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम से विश्व के लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, जिसका हमको प्रतिसाद बहुत अच्छे प्रकार से मिला है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार देश विदेश के उद्योगपतियों से लगातार सतत संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इन नीतियों से उद्योग जगत की आवश्यकताओं को प्रदेश के विकास के मार्ग से जोड़कर बढ़ना है। हमने कई नए क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए सरल, निवेश अनुकूल और प्रासंगिक नीतियों का निर्माण किया है। वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। जल, बिजली और कुशल कार्यबल, बाबा महाकाल की कृपा से मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, भरपूर पानी है, विशाल लैंड बैंक है, कुशल मानव संसाधन है एवं यहाँ की कानून व्यवस्था भी अनुकूल है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक सरकार की प्रतिबद्धता, जो आपके आशीर्वाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार अपने सभी निवेशकों के लिए एक सरल, प्रभावी एवं त्वरित गति से चलने वाले वातावरण को उपलब्ध करा रही है। यही औद्योगिक विकास के लिए इकोसिस्टम का काम करेगा। मेगा फुटवेयर क्लस्टर मुरैना, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण मोहासा बावई, पीएम मित्र पार्क धार सहित कई बड़े प्रोजेक्टों पर लगातार हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे सेमीकंडक्टर पार्क, नवीन आईटी पार्क इत्यादि के माध्यम से हमारे यहाँ पर न केवल आकर्षक रोजगार बल्कि निवेश की भी बड़ी संभावनाओं के आधार पर आपके आशीर्वाद के साथ सरकार के कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है। प्रदेश में पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आप यहां विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। हमारे मध्य प्रदेश की विशेषता में यह है कि एक बार जो यहां आता है यहीं का आकर रह जाता है। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा परिवार है, आप मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश के विकसित करने के संकल्प में सहभागी बने, इसी अपेक्षा के साथ मैं यहां हृदय से सभी पधारे हुए सज्जनों का आभार मानता हूं। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुनः एक नई उड़ान लेने के लिए आगे तत्पर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, effective from 24 February 2025. अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का 5th लार्जेस्ट स्टेट है। एमपी एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी को जीवनदायिनी मां नर्मदा का आशीर्वाद भी प्राप्त है। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आज भी सबका मन मोह लेती हैं। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को, आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है।
एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।